चलो यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जितना भी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है वो सब आज हम लोग कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग साथ में ही पढ़ रहे हैं, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ आप ही के साथ। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, those that reproduce by asexual method are ऑप्शन बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। कौन इन चारों में से कौन कौन है जो एक सेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन सी। क्यों देखो, पहला बनाना भी करता है एसेक्सुअल, डॉग तो सेक्सुअली करता है, ईस्ट भी एक सेक्सुअल और अमीबा भी एक सेक्सुअल, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट आर, प्लांट का जो फ्लावर होता है, फ्लावर के कौन सा पार्ट है जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है? तो मेल गैमेट के तो यार एंथर प्रोड्यूस करता है, एंथर, और फीमेल गैमेट को ओवरी। तो देखो ऑप्शन नंबर सी, एंथर एंड ओवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर? देखिए, फ्लावर में मतलब पहले क्या क्या होता है? पहले तो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होता है ना। एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ चला जाता है? ओवरी के पास जाता है, मिलता है, मतलब सॉरी स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास जाता है, चिपक जाता है, और पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसके बाद एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो, और उसके बाद यही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो देखते हैं। ऑप्शन ए पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। देखिए, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो होता है, सीडलिंग बाद में होता है, तो ऑप्शन ये गलत। देखिए डायरेक्ट, देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, सी। ओके, कौन पहले फर्टिलाइजेशन, फिर सॉरी पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर इसको बाद एम्ब्रियो, फिर उसके बाद सीडलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ अ स्प्रिंग फॉर्म बाय ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैविंग ग्रेट सिमिलैरिटी among themselves because, देखो ऑफस जो एक सेक्सुअल मेथड से जो रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, तो उसमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों क्यों रहता है? देखिए क्यों रहता है। ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स, या एक सेक्सुअल में तो सिर्फ एक ही पेरेंट्स आता है, ये तो सही है। और सेकंड क्या बोल रहा है ऑप्शन ए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स। नहीं, ये तो गलत है। नहीं, ये सही है, डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, या ये सही है, मतलब कि इसमें अलग अलग गैमेट्स मतलब इस सेक्सुअल में नहीं रहता है। ओके, ये खुद से ही रिप्रोड्यूस कर लेता है, दो दो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सही है। तीसरा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है तो एकदम गलत। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी गलत, तो यानी कि पहला और दूसरा सही। देखिए, तो ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही। ओके, आगे देखते हैं। कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट रहता है? जो कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग में जाता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? जीन में। ओके, ऑप्शन डी सही। ओके, और देखें, कैरेक्टर that are transmitted from parent to offspring during reproduction
द कैरेक्टर डेट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो उसको क्या कहते हैं? ओनली सिमिलैरिटी विथ पेरेंट्स, या ओनली वेरिएशन विथ पेरेंट्स, या बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन विथ पेरेंट्स, या आइदर सिमिलैरिटी या वेरिएशन। इन दोनों में से क्या क्या इन चारों ऑप्शन में से पास करता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो कौन कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है? तो देखिए, सिमिलैरिटी भी होता है और वेरिएशन भी, मतलब पास होता है। देखिए, कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी मिलता है, जैसे आप आपके मम्मी हैं और आप हैं, और ये आपके पापा हैं, आपके मम्मी पापा और आप, तो हो सकता है कि आपके आंखें माँ के जैसी हो, बाल पापा जैसे हो, हैं, लेकिन आपका चेहरा तो दोनों से अलग ही है ना। वेरिएशन यानी कि सिमिलैरिटी भी है और वेरिएशन भी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सातवां देखते हैं। The feeder of reproduction that is common to amoeba, स्पाइरोगेरा और ईस्ट, कौन सा फीचर है जो अमीबा में भी कॉमन है, स्पाइरोगेरा में भी कॉमन है और ईस्ट में भी कॉमन है? ये देखते हैं। देखिए, तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट है, या फिर यूनिसेलुलर है, या फिर दे रिप्रोड्यूस अनसेक्सुअली, या दे आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर तो कट गया यार, ये भी कट गया। सी ऑप्शन भी देखते हैं, राइट आंसर ए, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो आंसर इज फर्स्ट, इसका आंसर हो गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्पाइरोगेरा asexual reproduction take place by ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट्स। हाँ, ये सही है, स्पाइरोगेरा में यही होता है, डिवीजन ऑफ सेल ये नहीं होता, फिजन नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, टू मेनी सेल्स ये भी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल्स ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट, जो स्पाइरोगेरा में जो फिलामेंट होता है ना, वो छोटे छोटे पार्ट में मतलब टूट जाता है, मतलब बट जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, ओके, द अवेलेबिलिटी of cell the ability of cell divide into several cell during reproduction in plasmodium is called budding, reduction, division, binary fission या multifusion। क्या होता है? the ability of cell divide into several cell during reproduction, तो इसमें होता है मल्टीफ्यूजन होता है। ओके, याद रखना मल्टीफ्यूजन, इसका आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन। Plasmodium divided into many daughter cells by binary multifusion. In multifusion, nucleus of the cell divide multiple times by mitosis, separate to create multiple daughter। यानी कि कौन सा ये प्रोसेस करता है? माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेज इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? पहले तो यार गैमेट्स होता है, देखिए आंसर डायरेक्ट देखते हैं। गैमेट्स होता है, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, उसके बाद सीडलिंग बनता है। पहले दो गैमेट्स मिले तो फिर जाइगोट बना, फिर जाइगोट से डिवाइड हुआ एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद सीडलिंग माने सीड फिर बन गया। ओके, 11th क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग द नंबर ऑफ क्रोमोजेम इन पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, क्यों? देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे कोई भी स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन है,
तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में है उतना ही उसके ऑफ स्प्रिंग में भी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दे हैविंग बिकॉज हैविंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। हाफ halving of chromosome during gamete formation। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हमको भी नहीं समझ में आया क्यों। बिकॉज ऑफ हैविंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज सोमेटिक सेल ओके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Having of halving of gamete in a chromosome is called diploid number of chromosome। देखो ओके, चलो यार आगे 1 मिनट 12th क्वेश्चन देखते हैं। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरोंजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं? जो राइजोपस रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरोंजिया आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? हाइपी कहते हैं। जैसे ये है ना, ये इसके अंदर ये है स्पोरोंजियम है, स्पोर है इसके अंदर। तो जो ये पार्ट है इसको क्या कहते हैं? हाइपी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। डायरेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी स्टीम, रूट और लीव्स, यही तीनों से वेजिटेटिव प्रोग्रेशन होता है, यहीं से। ओके, देखते हैं अगला। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड्स ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर। देखो, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड किस कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड पर जो ब्रेड मोल्ड हो जाता है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो देखिए, लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फोरस, या है ये सही है, लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फोर रहेगा तो उसी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना ही स्प्रेड होगा। एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट ब्रेड, या जितना मॉइस्चर न्यूट्रिएंट रहेगा ब्रेड में उस पर डिपेंड करता है, मतलब और ज़्यादा बढ़ेगा मोल्ड। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइपी, ये हाइपी से क्या लेना देना? ये तो गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरोंजिया, ये भी गलत है, ये स्पोरोंजिया से क्या लेना देना? तो राइजोप में होता है, ब्रेड में थोड़ा ही होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड किस चीज़ में है? देखिए ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड सही होगा। देखिए, लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। जो पोलन ट्यूब रहता है उसका लेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो देखो, पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, या पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, पोलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, या फिर अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। देखिए, ये लास्ट वाला सही है, क्यों? देखिए, ये माने पोलन ट्यूब है और ये क्या है? तो ऊपर क्या रहता है? स्टिग्मा, और बाद ये स्टाइल, फिर ओकर बाद क्या हो गया? ओवरी। तो जो पोलन ट्यूब रहता है इतना ही में तो रहता है, देखो इतना ही में तो यार रहता है पोलन ट्यूब, बस इतना ही में रहता है। तो किस चीज़ पर डिपेंड है? स्टिग्मा और स्टाइल पर। ओवरी तो फिर आ ही गया, ओवरी तो स्टाइल के लोअर पार्ट, फिर यहीं पर से तो ओवरी स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोलन ट्यूब रहता है। तो
तो इसी पर डिपेंड है, तो यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर? क्या है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फ्लावर के लिए? फ्लावर आर एलवेज बाइसेक्सुअल, ये तो गलत है, पहला तो गलत हो गया। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या ये सही है, उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर के पास स्टेमन होता है, स्टिग्मा, फिर स्टेमन में आ जाता है एंथर फिलामेंट, फिर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये सब तो है रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, ये गलत है यार, ये गलत है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव द राइज टू फ्रूट, ये सही है, यानी कि सेकंड और फोर्थ सही, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नीचे देखते हैं। विच एमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? दे पहले तो आंसर देख लेते हैं यार, हमको भी नहीं पता है अच्छे से। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, देखो सेकंड में क्या है, दे पोजेस आइदर स्टेमिन और पिस्टिल, या यूनिसेक्सुअल में स्टेमिन या पिस्टिल होता है। और थर्ड क्या है, दे एग्जिस्ट क्रॉस पोलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। देखिए पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो खुद में हो, और क्रॉस पॉलिनेशन जो अलग अलग में हो। ओके, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेज ओनली स्टेमन, कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ये भी सही है। यूनिसेक्सुअल है जो सिर्फ स्टेमन पोज करता है, कांट प्रोड्यूस फ्रूट, फ्रूट नहीं बना पाता है यूनिसेक्सुअल जो रहता है। ओके, तो ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर। देखो 18 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग? तो देखो इट रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ गैमेट, एकदम सही है, दो तरह के गैमेट जरूरी है। फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरीली इवेंट्स, या फर्टिलाइजेशन तो यार जरूरी है। उसके बाद इट एलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, या फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट तो होगा ही। और चौथा ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर क्लोन्स, ये गलत है, क्लोन्स नहीं हो सकता है। क्लोन्स तो क्लोन्स मतलब कि एक जैसा एकदम सेम टू सेम कॉपी, तो कॉपी तो यार नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। इन फिगर 8.1, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये देखिए क्या क्या ए बी सी किस चीज़ को दर्शा रहा है। पहला क्या है, कोटिलेडन, पॉल्म्यूल, या रेडिकल, या फिर पॉल्यूम रेडिकल, या कोटिलेडन, या फिर पॉल्यूम कोटिलेडन या रेडिकल। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों कि देखिए ये डाइकोट प्लांट सीड का ये है स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्ल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्ल्यूम। ये जो इसको है कोटिलेडन बोलते हैं। तो यहाँ कोटिलेडन के गो है, देखो एक ये कोटिलेडन है, एक कोटिलेडन, तो ये डाइकोटिलेडन हो गया, यानी डाइकोट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइकोट। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको रेडिकल बोलते हैं। ओके, रेडिकल। चलो समझ में आ गया है ना। देखो अगला क्वेश्चन, offspring formed as a result of asexual reproduction exists more variation because
जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ज़्यादा वेरिएशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि जो जेनेटिक आता है मटेरियल वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आता है ना, तो इसलिए वेरिएशन अकर करता है। ओके, देखिए 21 क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, क्योंकि वह कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज ऑफ जनरेशन, यानी कि वो किसी भी जनरेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब जब होते हैं टीनेजर्स के द्वारा के समय, बहुत सारे चेंजेस सेवरल चेंजेस अकर इन द बॉडी, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉय, तो बॉय में कौन सा होता है? देखो, लॉसिंग ऑफ टीथ, तो गर्ल्स बॉय दोनों में होता है। इंक्रीज इन हाइट, ये भी दोनों में होता है। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, ये तो सिर्फ क्रैकिंग ऑफ वॉइस ये तो सिर्फ मेल में होता है। और वेट गेन तो मेल फीमेल दोनों में होता है, यानी कि मेल के बारे में बोल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, देखें इन ह्यूमन फीमेल में जो फीमेल होती है उसमें एन इवेंट डेट रिफ्लेक्ट ऑन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज क्या है? मेंस्ट्रुएशन। ओके, चलिए यार, अगला वीडियो बाद में।